नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राज्य पर एक बार फिर लॉकडाउन का संकट। लहर थम गई लेकिन खतरा बना रहा। 10वीं की परीक्षा के लिए ग्रीन, पिंक और ऑरेंज जोन की व्यवस्था। मुंबई के कलाकारों के लिए बेलगाम से मदद। खानापुर तालुका के पूर्व विधायक नीलकंठराव सरदेसाई जी को श्रद्धांजलि। वन टच फाउंडेशन ने सांबरा गांव में किया आवश्यक सामग्री का वितरण। खानापुर में स्कूलों की बदहाली को लेकर आवाज उठाएगी युवा समिति। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस कारण से येडियुरप्पा जी आलोचना का केंद्र बन गए हैं। इसलिए एक बार फिर कर्नाटक राज्य में लॉकडाउन की प्रबल संभावना है। कर्नाटक राज्य में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 1500 से बढ़कर 2500 से 3000 हो गई है। पड़ोसी राज्य केरल में कुल संक्रमितों की संख्या 8000 से बढ़कर 15000 हो गई है। अनलॉक के बाद तीनों राज्यों में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंस और मास्क समेत कोरोना के दिशा निर्देश कहीं नजर नहीं आ रहे। तीनों राज्यों में शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि संभावित खतरे से बचने के लिए लॉकडाउन की अनिवार्यता की पुनरावृत्ति हो सकती है। लहर थम गई लेकिन खतरा बना रहा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमती नजर आ रही है। फिर भी कोरोना संक्रमित से मृत्यु की संख्या अभी भी बढ़ रही है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कभी कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 44,459 मरीज ठीक हुए हैं और 43,393 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश में 911 मौतें हुई है। ANI ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अहवाल से यह जानकारी दी है। वहीं देश में कुल पीड़ितों की संख्या 3,07,52,950 पर पहुंच गई है। देश में अब तक 2,98,88,284 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,05,939 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,58,727 है। देश में अब तक 36,89,91,222 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 10वीं की परीक्षा के लिए ग्रीन, पिंक और ऑरेंज जोन की व्यवस्था। इस साल की 10वीं की परीक्षा कई कारणों से सुविधाओं से भरपूर होने वाली है। पहले इस बात को लेकर असमंजस का माहौल था कि क्या कोरोना के बैकग्राउंड में परीक्षाएं होगी, लेकिन अब परीक्षाएं 19 और 22 जुलाई को होनी है। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। नई व्यवस्था इस साल 10वीं के परीक्षा परिणाम के दौरान लागू की जाएगी। इसके लिए 3 सेक्शन ग्रीन, पिंक और ऑरेंज जोन बनाए गए हैं। परीक्षा बोर्ड के निदेशक सुमंगला ने बेलगाम संभाग के प्रधानाध्यापक को सूचित किया है कि इन तीनों संभागों के माध्यम से पूरी परीक्षा प्रणाली पूरी की जाएगी। यह जानकारी मन्नूर स्थित डाइट ऑफिस में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दी गई। इस जानकारी में प्रधानाध्यापक ने 10वीं की परीक्षा की योजना कैसे बनाई जाए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर संपूर्ण नियमों की घोषणा की। मुंबई के कलाकारों के लिए बेलगाम से मदद। कोरोना काल में बेलगाम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने समुदाय का समर्थन किया। संकट के समय में कई तरह से मदद की, लेकिन हमारा काम बेलगाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेलगाम में फेसबुक फ्रेंड सर्कल ने सीधे मुंबई के कलाकारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।
और एक अलग आदर्श बनाया है। संतोष दरेकर और फेसबुक फ्रेंड सर्कल के सदस्य मदद के लिए दौड़ पड़े। संतोष दरेकर, श्रीकांत काकतीकर, अजित कुलकर्णी, विक्टर फ्रांसिस, किरण निप्पाणीकर, शाहबुद्दीन बॉम्बे वाले, प्रमोद शर्मा, संजय अन्वेकर, जॉर्ज रेड्रिगेज, विनायक डी, सूरज अन्वेकर, चेतन हलशीकर, सेंट पॉल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर सावी व अब्रेहू, फादर सेबेस्टियन परेरा, एस.जे. संतोष, मरियम्मा सेजल बिदलानी, प्रोफेसर धर्मा कोलेकर का सहयोग अमूल्य रहा है। खानापुर तालुका के पूर्व विधायक नीलकंठराव सरदेसाई जी को श्रद्धांजलि। खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के उपाध्यक्ष अभिलाष देसाई ने खानापुर तालुका के पूर्व विधायक नीलकंठराव सरदेसाई के परिवार से मुलाकात की। साथ ही खानापुर तालुका की प्रगति के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए दिलीप पवार ने नीलकंठराव सरदेसाई के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिलाष देसाई के काम को खानापुर तालुका की नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर दिलीप पवार, विलास देसाई और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वन टच फाउंडेशन ने सांबरा गांव में किया आवश्यक सामग्री का वितरण। सामाजिक कार्यों में अग्रणी बेलगाम के ओल्ड गुडशेड रोड स्थित जनप्रिय वन टच फाउंडेशन द्वारा सांबरा गांव में शिवाजी जोगनी की पहल पर 25 जरूरतमंद परिवारों को पता लगाकर श्री हनुमान मंदिर में आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सबसे पहले फाउंडेशन के अध्यक्ष विट्ठल पाटिल को शॉल और हार पहनाकर सम्मानित किया गया। पाटिल ने अपने काम की समीक्षा की और कहा कि हमारे फाउंडेशन को कई परोपकारियों से मदद मिल रही है। इस सामाजिक कार्य की हर जगह सराहना हो रही है। देवस्थान समिति के अध्यक्ष ईराप्पा जोई, काशीनाथ धर्मोजी, ग्राम पंचायत के सदस्य भुजंग जोई, संतोष देसाई, भुजंग गिरमल, प्रशांत गिरमल, एसडीएमसी के अध्यक्ष भरमा चिंगाली, सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू जोई, कल्लाप्पा सोनजी, मोहन जोई, वन टच फाउंडेशन के उपाध्यक्ष संतोष गंधवाले मौजूद थे। भरमा चिंगाली ने फाउंडेशन को मदद के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही सांगली के एक फर्नीचर उद्यमी विजय बोईते ने भी मदद भेजी। सांबरा शिवसेना अध्यक्ष शिवाजी जोगानी द्वारा होस्ट किया गया। खानापुर में स्कूलों की बदहाली को लेकर आवाज उठाएगी युवा समिति। 2019 में मूसलाधार बारिश के कारण खानापुर तालुका के कई स्कूल ढह गए थे, लेकिन अभी तक इन स्कूलों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए नागरिक अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इस संबंध में खानापुर तालुका युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मांग की कि स्कूलों का निरीक्षण करके मरम्मत की जाए। खानापुर तालुका में कुछ साल पहले बड़ी संख्या में स्कूल बने हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण स्कूल की इमारतें ढह गई है। शिक्षा विभाग ने सूचित किया था कि इन स्कूलों की तुरंत मरम्मत की जाएगी, लेकिन 2 साल बाद भी तालुका में मराठी और अन्य माध्यम के स्कूलों की मरम्मत की उपेक्षा की गई है। यह जानकारी मिलने के बाद खानापुर तालुका युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, राजू पाटिल, किशोर हेब्बाळकर, भूपाल पाटिल, पांडुरंग फोंडेकर, रघुनाथ देसाई, गजानन देसाई और अन्य ने हलसाल, भांबरडा, हत्तरवाड़, कापोली, माचीगढ़, हलशीवाड़ी, हलशी और अन्य स्कूलों का निरीक्षण किया और स्कूलों में विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। नई दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि शंकर गौड़ा पाटिल जी ने कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी को सम्मानित किया। गहलोत जी को हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शंकर गौड़ा पाटिल जी ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
विधायक अनिल बेनके ने कर्नाटक के कामगार मंत्री शिवराम हेब्बाजी से की मुलाकात। उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने कर्नाटक के कामगार मंत्री शिवराम हेब्बाजी से मुलाकात की और मजदूरों को आवश्यक किट के वितरण पर चर्चा की। सरकार ने कार्ड धारकों को किट जारी करने की व्यवस्था की है। हालांकि यह किट मजदूर कार्ड धारकों तक नहीं पहुंची है। इसे गंभीरता से लेते हुए विधायक अनिल बेनके ने मांग की कि आवश्यक वस्तुओं की ये किट कामगार कार्ड धारकों को तत्काल स्वीकृत की जाए। मंत्री शिवराम हेब्बाजी ने विधायक अनिल बेनके की बात सुनने के बाद कहा कि जिन मजदूरों को जरूरी सामान नहीं मिला है उन्हें तत्काल किट स्वीकृत की जाएगी। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए विधायक अनिल बेनके ने कहा कि जिन मजदूरों को जरूरी सामान नहीं मिला है उन्हें जल्द ही किट का वितरण किया जाएगा। 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। 10 दिन पहले सदलगा थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाले कुमार हितलमनी सहित 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार शाम अधिकारियों ने मामला दर्ज किया था। अधिकारियों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक कुमार हितलमनी, सहायक पुलिस अधीक्षक शीशेल मंगी और मायाप्पा गड्डे ने इचलकरंजी निवासी राजू पाचापुरे से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिला रिश्वतखोरी अधीक्षक BS न्यामगौडर के मार्गदर्शन में उपाधीक्षक GM करुणाकर शेट्टी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर H सुनील कुमार, AS गुड़ीगोप, धारवाड़ के अली शेख और उसके कर्मचारियों ने जाल बिछाया और शीशेल और मायाप्पा को पुलिस उप निरीक्षक कुमार हितलमनी के साथ पकड़ लिया। डॉक्टर सतीश चौलीगर का किरण जाधव ने किया सम्मान। कोरोना काल में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को सेवा प्रदान करते रहे डॉक्टर सतीश चौलीगर का भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा प्रदेश सचिव किरण जाधव ने सम्मान किया। गजेश नंदगढ़कर और अभिषेक वेर्णेकर भी मौजूद थे। किरण जाधव ने नवजीवन अस्पताल का दौरा करते हुए कहा कि डॉक्टर सतीश चौलीगर ने दिन रात निर्बाध चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर एक नया आदर्श बनाया। इस वजह से डॉक्टर चौलीगर को सम्मानित किया गया। एक तरह से कोविड योद्धा होने जैसा ही काम करने के लिए डॉक्टरों की हर तरफ तारीफ हो रही है। आनंद नगर रेसिडेंस एसोसिएशन की वार्षिक सभा संपन्न। आनंद नगर रेसिडेंस एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मल्लाप्पा कुंडेकर ने की। मंच पर उपाध्यक्ष कृष्णा तुलजाई और सचिव संतोष पवार मौजूद थे। संतोष पवार ने सभी का स्वागत किया। SS वेसने ने कार्य का परिचय दिया और इसकी स्थापना के बाद से संगठन के काम की समीक्षा की। मल्लाप्पा कुंडेकर, PA पाटिल, BL कांशिरे, PJ घाड़ी, BM पाखरे ने अपने विचार व्यक्त किए। नई कार्यकारिणी मंडल चुनी गई। अध्यक्ष मनोज पवार, उपाध्यक्ष संतोष पवार, सचिव अमृत मिरजकर आदि निर्वाचित हुए। BM पाखरे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। देश स्तर की गुणवत्ता सूची में GIT का नाम शामिल। KLS संगठन के गोगटे इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश की जानी मानी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की श्रेणी में स्थान हासिल किया है। देश में 175 के नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आया है। टाइम्स पत्रिका की 2021 की सूची हाल ही में अपडेट की गई है। उसके मुताबिक देश की जानी मानी इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किए गए कॉलेजों में GIT का नाम आया है। अध्यापन अनुसंधान कॉलेज के लिए अलग पहल के तहत प्राप्त प्रशंसा पत्र, पुरस्कार, साथ ही औद्योगिक उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इन मानदंडों पर निर्धारित किए गए नंबर है। बिजली के पोल से टकराकर कार का नुकसान। चालक के नियंत्रण खोते ही तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से जा टकराई। वाहन एक पोल से टकरा और उसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से किसी को कोई गंभीर धोखा नहीं पहुंचा। शुक्रवार की सुबह पुराने बेलगाम के खासबाग जाने वाली सड़क पर नई हुंडई वेरना की पूजा की गई। जैसे ही चालक ने स्टार्टर मारी, वाहन तेज गति से आगे बढ़ा और चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे सड़क के सामने एक बिजली के खंभे से जा टकराया। इस तरह का हादसा इतना अचानक से हुआ कि किसी को खबर लगने से पहले ही चंद मिनटों में ही कार पोल से टकराकर उसका आगे का हिस्सा चक्काचूर हुआ।
अनिकेत विनायक कंगराळकर का निधन। कंगराळ गली के रहने वाले और अब आश्रय कॉलोनी नानावाड़ी के रहने वाले 30 वर्षीय अनिकेत विनायक कंगराळकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी और माता पिता ऐसा परिवार है। वह डायमंड फोटो स्टूडियो के मालिक विनायक कंगराळकर के बेटे थे। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक DY तुबाकी का निधन। बेलगाम की इंदिरा कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय DY तुबाकी और यल्लूर के श्री शिवाजी विद्यालय के कन्नड़ शिक्षक और माध्यमिक विद्यालय नंदीहल्ली के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक का गुरुवार 8 तारीख को दोपहर 3 बजे निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, एक विवाहित बेटी, एक बेटा, दामाद, एक भाई और एक भाभी ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।